जय हिंद विद्यार्थियों। एजे मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए, उम्मीद है पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा। पिछली कक्षाओं में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर दिया है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। उपसमुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सबसेट। इसकी परिभाषा क्या है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यार अर्थात इसको ए सबसेट यानी कि इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं यदि ए बिलोंग करता है, स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में। आपको बताया गया था कि जो अवयव ए में है वह अवयव बी में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग ए बिलोंग बी कहते हैं, यानी कि ए का अवयव बी में है। ठीक, वही क्या है? आपका सबसेट है। आगे देखते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अर्थात ए सबसेट यानी कि आपका ए जो होता है वो जितने भी उसके समुच्चय हैं उसके क्या है? वो प्रत्येक स्वयं का ही उपसमुच्चय है। आगे देखते हैं। चूंकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता है, अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अब यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं। माना ए बराबर 1 2 3 ए के उपसमुच्चय। अब यहाँ पे देखिए उपसमुच्चय को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। उपसमुच्चय देखिए यहाँ पे ए है तो फाई तो जरूर रहेगा, यहाँ पे फाई अवश्य रहेगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय से कोई मतलब है नहीं। तो फाई सभी में जब हम लोग उप समुच्चय लिखेंगे या सबसेट लिखेंगे तो वहाँ पे फाई जरूर दर्शाएंगे। अब ए का समुच्चय उसको एक मझले ब्रैकेट में, अब यहाँ पे 2 लिखा गया है, अब यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। ये सब क्या बना रहे हैं? हम लोग सबसेट बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग 1 2 3 अलग अलग हो गया, फिर अब 1 2 बोलेंगे, फिर 1 2, फिर 1 3, ऐसे फिर 1 3 हो गया, फिर उसके बाद 1 3 हो गया। अब 2 3 लेंगे, क्या लेंगे? 2 3 हो गया, 2 3 भी खत्म। अब क्या बचा है? 1 2 3। अब लास्ट का कहे है ना, स्वयं का उपसमुच्चय। ये स्वयं का उपसमुच्चय हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे कितने उपसमुच्चय बने? 1 2 3 4 5 6 7 समुच्चय बने। अब यहाँ पे आपका ये उपसमुच्चय तैयार हो गया। आगे देखते हैं क्या है। अब आगे हम कुछ उदाहरण के बारे में देखते हैं। नीचे लिखे समुच्चयों का विचार कीजिए। तो फाई दिया गया है, ए बराबर 1 3 दिया गया है, बी बराबर 1 5 9 दिया गया है, सी बराबर 1 3 5 7 9। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक यानी कि आपको सबसेट अथवा नॉट सबसेट भरना है। तो आप देखिए क्या है, क्या ये आपका सबसेट है? ये क्या आपका सबसेट है? यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये फाई दिया गया है, ये क्वेश्चन के रूप में, ये तो उस क्वेश्चन के मान को दिया गया है कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे भरना है हमें, अधिक स्थान दिया गया फाई और बी में समुच्चय बनेगा। देखिए यहाँ पे फाई है और बी है, बी क्या है? 1 5 9। तो फाई यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो उस पर उसका फाई क्या है? फाई यानी कि एक अवयव है और बी में है, हाँ ये फाई बन जाएगा, उपसमुच्चय है। ए जो है ए बी का समुच्चय है, सबसेट है, यानी कि ए का सभी अवयव
बी में होना चाहिए, तो वो है नहीं, इसलिए नॉट सबसेट लग जाएगा। फिर ए का सी में, ए के मान के ए के सभी अवयव क्या सी में हैं? यस हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। बी 1 5 9 है, बी 1 5 9, क्या बी के सभी अवयव सी में हैं? 1 3 5 1 5 9 1 5 9, ये भी आपको क्या है? सबसेट। आपको बताया गया था रिक्त समुच्चय भी आपको क्या होता है? सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय किसी के भी साथ रह सकता है, ठीक है, तो आपका रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा किसी के साथ। चाहे आप यहाँ से कहिए रिक्त समुच्चय सबसेट है बी के साथ, रिक्त समुच्चय सबसेट है ए के साथ, रिक्त समुच्चय सबसेट है सी के साथ, ठीक है। रिक्त समुच्चय जो है आपका सभी के साथ होता है, और स्वयं का समुच्चय भी होता है। रिक्त समुच्चय सबसेट है ए के साथ, रिक्त समुच्चय सबसेट है बी के साथ, रिक्त समुच्चय सबसेट है सी के साथ। ये 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। अब आगे देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि सबसेट वह होता है कोई एक दो सबसेट दिए होंगे, उस सेट से पहले का, जैसे ए बराबर इतना दिया गया है, बी बराबर इतना है, तो ए का सभी अवयव बी में बिलोंग करता है, ठीक है, तो वही आपको क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल एज सबसेट। तो पहला है इसमें विबृति को हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। विबृत को हम लोग यानी कि आप खुला ऐसे बोल सकते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल को ऐसे दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अभी क्या है। यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर में और ए लेस देन बी है, तो समुच्चय ए सच दैट ए लेस देन बी विबृति अंतराल कहलाता है। इसे हम लोग ए कामा, ये आपका ओपन इंटरवल से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। ये ए लेस देन बी, इसका मतलब ये है जब ओपन इंटरवल की बात करेगा तो आप ऐसा चिन्ह से प्रदर्शित करें, या आपको ऐसा चिन्ह कहीं पे दिख जाए, केवल इतना ही दिख जाए, तो आप क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। किसी भी स्थान पे इतना चिन्ह दिख जाए, ये वाला चिन्ह, वो समझिए ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन इंटरवल है। आगे देखिए, अगर हम रेखा पे प्रदर्शित करें, ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं ए है, 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक, अब 1 है और 3 है। अब यहाँ पे 1 और 3 है, अगर इसको हम ओपन इंटरवल में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आप जब ओपन इंटरवल लिखेंगे तो 1 और 3 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 1 और 3 को छोड़ देंगे, 2 बचेगा, ठीक है। 2 हमारा क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल, यानी कि आप कह सकते हैं यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ए लेस देन बी, ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल, यानी कि ए का मान जो है, एक्स की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है और बी से छोटी है। क्या है? ए से बड़ी है, बी से छोटी है, तो यही 1 और 3 के बीच की वैल्यू क्या हो गई? 1। जब भी ये वाला चिन्ह मिले आपको, ये ऐसा चिन्ह, तो आपके जो किनारे वाले वैल्यू होते हैं उनको छोड़ के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे उनको हम लोग एक्स की वैल्यू मानेंगे, कोई भी वैल्यू की वैल्यू मानेंगे। आगे क्या है? अगला है समवृत्त, जिसे हम बोलते हैं बंद अंतराल, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल।
क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। यदि ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, आर का मतलब यहाँ क्या है, रियल नंबर, और ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी है, तो समुच्चय एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी समवृत्त अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल कहलाता है। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका ए कामा बी है, लेकिन जब आपको एक्स की वैल्यू, जैसे आप यहाँ बताया गया ना, ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी है, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये जैसे आपका एक रेखा एक लाइन है, उस पे 1 है 2 है 3 है 4, ठीक। अब यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे, जैसे अब यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है तो आप 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लग गया है। क्या लग गया है, इक्वल, यानी कि a का मान जो है, ए का मान जो है वो बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, और बी का मान जो बड़ा है, बी की वैल्यू जो होगी वो एक्स की बी का मान जो रहेगा, एक्स का मान जो बनेगा वो बी के मान से छोटा होगा और बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताते हैं एक बार और। आगे देखिए, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से आप लोग, क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल एक लाइन ड्रा कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 2 3 4। अब आपसे कहा जाए कि एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू बताइए, इसमें एक्स की वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू कि 1 से बड़ा बराबर एक्स, एक से बड़ा और बराबर एक्स का मान, और 4 से छोटा और बराबर का, यानी कि एक्स की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। जब आपका क्लोज इंटरवल के बारे में बात करेगा तो आप इस मान को अपना लेंगे, और जब ओपन इंटरवल का बात करेगा इस मान को हम लोग छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 2 3 बचेगा। समझ में आ गया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, अब क्या बात है, एक बंद और एक खुला अंतराल होना चाहिए, या आप कह सकते हैं एक क्लोज होना चाहिए और एक ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ओपन, ये क्या है, क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे ओपन आपको बताया कि ओपन आपको ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, ठीक। और क्लोज में क्या लिखना है, उसमें इक्वल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इक्वल लगा देते हैं। अब देखिए, ओपन इंटरवल ए कामा बी क्लोज इंटरवल बराबर क्या है, सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल बी है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे एक्स की जो ए लेस देन है, एक्स ए लेस देन इक्वल बी है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल लगा है, सॉरी यहाँ पे लगा है ओपन इंटरवल, यहाँ पे लगा है क्लोज इंटरवल। अब जब ओपन इंटरवल, जैसे आप एक लाइन ड्रा कर दिए, 1 2 3 4 ले लिए, अब आपसे कहा गया कि एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या लिख सकते हैं, एक को छोड़ के, यानी कि आप बता सकते हैं दो, यानी कि आपका एक्स की वैल्यू 2 3 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 3 4, ये आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी। कह रहा है ये जो है एक्स, यानी कि एक से अब यहाँ पे ऐसे वैल्यू दिया होगा तभी तो आप बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू देखिए
ये हो जाएगा 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 4। अब ये आपका तैयार हो गया ये। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ये आपका एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी ये चिन्ह मिल जाए, समझिए आपका क्या है, ओपन इंटरवल। अगर ऐसा चिन्ह मिल जाता है इक्वल लगा के, तो बन जाता है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में सभी मान लिए जाते हैं, जितने मान दिए होते हैं उसके इक्वल वाले सभी मान। और ये क्या होता है, लेस ओपन इंटरवल यानी कि लेस देन वाले ओपन इंटरवल में क्या होता है, उसके किनारे वाले मान को छोड़ करके हम बीच वाले मान को लेते हैं। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। घात समुच्चय पावर सेट कहते हैं। समुच्चय एक के उपसमुच्चय, समुच्चय एक के उपसमुच्चय, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को एक का घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। P ऑफ ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। P ऑफ ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। आगे देखते हैं क्या है। आइए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं पावर सेट के। यदि ए बराबर 1, 2 दिया गया है सेट में, तो P ऑफ ए कैसे लिखेंगे। जैसे आप उप समुच्चय लिखते थे वैसे आपका पावर सेट ही भी है। तो फाई हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1, 3 है। जैसे आपका सबसेट था यानी कि उप समुच्चय था, वैसे आपका घात समुच्चय या पावर सेट भी है। आगे देखते हैं, नया हेडिंग है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब पूरा ब्रह्मांड, जितने भी यूनिवर्सल में आते हैं पूरा ब्रह्मांड हो, इसे यू कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। चलिए आइए हम लोग प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन कर लेते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सबसेट, उप समुच्चय पढ़ा, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सबसेट। इसमें क्या होता है, स्वयं का भी आपका समुच्चय होता है, और फाई भी अब क्या है, उप समुच्चय है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। उसके बाद क्या पढ़े, पावर सेट। उसके बाद यूनिवर्सल सेट पढ़े। ठीक, प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट के को भर कर सही कथन बताइए। सही कथन बताइए। अब आपको बताया गया था कि 1 बिलोंग करेगा बी में, यानी कि 1 की वैल्यू जो दी रहेगी वो बी में रहना चाहिए, तभी आपका सबसेट बनेगा। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, क्या 2, 3, 4 इस समुच्चय में है, तो 2, 3, 4 मिले, यानी कि आपका ये सबसेट हो जाएगा। ए बी सी, क्या ए बी सी इसमें है, तो नॉट सबसेट हो जाएगा। अगला है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। सी क्या है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यक्स सच, तो आपको यहाँ पे बताना है सबसेट की नहीं। देखिए यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यालय, कक्षा 1 का 11 का विद्यालय। अब यहाँ पे केवल क्लास के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, क्लास के बारे में बात कर रहा है।
अब यहाँ पे यक्स सच दैट आपके विद्यालय का, यानी कि उस विद्यालय में तो भाई पढ़ते होंगे तभी तो कक्षा 11 के बाद में 11th के बारे में बात कर रहा है, क्लास 11th। तो उस विद्यालय में क्लास 11th का स्टूडेंट उस विद्यालय में है कि नहीं है, कंफर्म हो? हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सॉरी सबसेट हो जाएगा। अगला क्या, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल आप जानते हैं, एक वृत्त स्थित है। यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो ऐसा तो पहले वाले में कहा नहीं गया है, सिर्फ केवल इतना ही बताया गया कि स्थित एक वृत्त है, केवल एक वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या से हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समान बोला है, समान समतल, यहाँ पे किसी समतल को बोला गया, तो ये वाला आपका बड़ा होगा, यानी कि ये वाला मान इस मान को नहीं पसंद कर रहा है, तो ये आपका सब नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। ये त्रिभुज है, ये आयत है, क्या कंपेयर हो रहा है? कंपेयर का मतलब ये सबसेट नहीं है, बस इतना जानिए, सबसेट नहीं। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे एक त्रिभुज है। अगर ये वाला मान पहले लिखा होता तो हम कह सकते थे, सॉरी, ये किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे बारे में, त्रिभुज तो है ही है, वो है कि नहीं, ये समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ही तो है, केवल नाम ही चेंज किया गया, तो ये आपको सबसेट क्या, सबसेट हो जाएगा। यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। तो समप्राकृतिक संख्या भी एक क्या होती है, पूर्णांक ही होती है, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका सबसेट है। आगे देखते हैं, अगला है, मान लीजिए कि a बराबर 1,2 और इसके अंदर भी एक सेट बना है, सेट के अंदर सेट है, देख लीजिए सेट के अंदर क्या है, सेट है 3,4, 5। यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है और क्यों नहीं सही है। 3,4, पहला क्वेश्चन है, 3,4 ए है, यानी कि आपका 3,4 ए है, ए में है कि नहीं, 3,4 ए में है, हाँ यस है, 3,4, अच्छा 3,4 बिलोंग, अगर ये बोला होता इसके मान को इसमें है तब मान लेते, लेकिन 3,4 ये खुद एक सेट है, देखिए ये खुद एक सेट है, 3,4 बिलोंग करता है कैपिटल ए में, नहीं बिलोंग कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। 3,4 सबसेट, यानी कि सबसेट पूछ रहा है, 3,4 सबसेट है, नहीं है, लेकिन 3,4 बिलोंग कर रहा है ए में, यस बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर सेट है, ठीक है, सेट के अंदर सेट है, इसलिए सबसेट नहीं है। 3,4 बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 3,4, अब यहाँ पे देखिए सेट बना दिया है, अब बिलोंग करेगा, 3,4 जो है सेट के अंदर सेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा, सबसेट करेगा, सॉरी सबसेट करेगा, ठीक है। 3,4 जो है सेट के अंदर सेट है, तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यह एक सबसेट है। 1 बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ ए बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो यह क्या सत्य हो जाएगा। एक जो है क्या सबसेट है ए का, नहीं है, ये गलत हो जाएगा, एक जो है ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, 1, 2, 5, देखिए अकेला तो यहाँ पे था, एक था, इसलिए नहीं हुआ था सबसे, अगर 1, 2, 5 दिया था साथ में सभी के,
तब ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट। 1 2 5 सबसेट है, ये सत्य है। 1 2 5 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 ये आपका क्या है, सबसेट है, नहीं है, गलत हो जाएगा। 5 भाई तो बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये 5 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए के साथ, तो ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई 5 अगर बिलोंग कर रहा है ए, तो बिलोंग करने का मतलब है कि 5 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, कहाँ बिलोंग कर रहा है, खाली है ए पूरा, बताओ खाली है, नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। 5 सबसेट है ए में, 5 सबसेट है, 5 सबसेट है, सत्य है, ये 5 सबसेट है, सत्य है। 5 ये आपका चिन्ह बनाया है सेट में एक 5 है अलग से, और वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पे। जय हिंद।